अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू द एकेडमी ऑफ नॉलेज ऑफ द यूनिवर्स। मैं हूं आपका मैथमेटिक्स टीचर रिजवान अली शहजादा। डियर स्टूडेंट्स, हमने जो लेक्चर सीरीज क्लास 10th की स्टार्ट की थी, आज लेक्चर नंबर 11 है। और इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.3 के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वही सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16। इसके पहले एक एग्जाम्पल भी सोल्व करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी हमारे जो इक्वेशंस जो हम सोल्व करते थे, इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म में, तो डियर स्टूडेंट्स उसमें हमारा टाइप नंबर 5 है। हमारे पास टाइप नंबर 5 है। तो टाइप नंबर 1 से लेकर 4 तक हमने जो पिछले लेक्चर्स थे उनमें डिस्कस किए हैं। अब हम पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट टाइप नंबर 5। टाइप नंबर 5 किस किस्म के इक्वेशंस होंगे और इन इक्वेशंस को हम कैसे सॉल्यूशंस करते हैं और कैसे क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, रिप्लेस करते हैं, रिड्यूस करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स इनकी आइडेंटिफिकेशंस कैसे करते हैं इस किस्म के इक्वेशंस। अच्छा डियर स्टूडेंट, देखें टाइप नंबर 5 जो इक्वेशन है उनकी आइडेंटिफिकेशंस कैसे करते हैं। तो ये इनका पैटर्न कुछ इस तरह का होगा। हमारे पास सबसे पहले x कोई वेरिएबल होगा प्लस कोई कांस्टेंट नंबर होगा, फिर दूसरी टर्म में फिर x ही आएगा प्लस फिर कांस्टेंट टर्म, फिर x के बाद फिर कांस्टेंट टर्म, फिर x के बाद फिर कांस्टेंट टर्म, इसके बाद इक्वल टू कांस्टेंट कोई नंबर k। यानी a b c d और k रियल नंबर है। डियर स्टूडेंट्स 1 2 3 4 5 -1 2 3 4 जो सी भी और जीरो भी हो सकते हैं। डियर स्टूडेंट देखें इस तरह का फॉर्म हो तो इसको हम 5 टाइप का नाम दिया गया है। इसकी सोल्यूशन हम कैसे करते हैं, अब आए एक एग्जांपल के जरिए समझाते हैं। देखें x-1, x के बाद कोई रियल नंबर है, x के बाद कोई रियल नंबर है, x के बाद 8 एक रियल नंबर है, x के बाद 5 एक रियल नंबर इज इक्वल टू 90। सिमिलरली डियर स्टूडेंट्स इक्वल देखें x प्लस 1 है, x यानी वेरिएबल के बाद रियल नंबर, वेरिएबल के बाद रियल नंबर, वेरिएबल के बाद रियल नंबर, वेरिएबल के बाद भी रियल नंबर। स्टूडेंट देखिए प्लस हो माइनस हो ये दोनों रियल नंबर्स में आते हैं। यानी हमारा पहला टर्म जो है वो वेरिएबल आना चाहिए, x आना चाहिए। ये पैटर्न आपको नजर आ रहा है इज इक्वल टू 92। इसके बाद स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है x माइनस 1 x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 8 इंटू एक्स प्लस 5 प्लस 360 इज इक्वल टू 0। ये तीनों जो स्टूडेंट्स इक्वेशंस हैं ये कौन से 5 टाइप इक्वेशंस से बिलोंग करते हैं, यानी इनका पैटर्न यही है। तो आपने आइडेंटिफाई की होगी, आपने पहचान की होगी डियर स्टूडेंट्स की ये इस किस्म की इक्वेशंस किस पैटर्न्स के होते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स इसके वर्किंग रूल में बता देता हूँ ये हमें इसको कैसे सोल्व करते हैं। तो डियर स्टूडेंट देखें सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन चाहे फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, 9th में हो, मैट्रिक में हो, जिस ग्रेड में भी हो डियर स्टूडेंट्स, इनका एक टेक्निक होता है। वो मैं टेक्निक बता देता हूँ वर्किंग रूल की, इसको हम वर्किंग रूल कहेंगे। देखिए स्टूडेंट्स हमने वर्किंग रूल में कैसे हमने करना है, वर्किंग रूल यानी हम कैसे सोल्यूशन सोल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे डियर स्टूडेंट एक्स के बाद जो वेरिएबल्स कांस्टेंट है, इन दो कांस्टेंट को हम ऐड करेंगे। दो कांस्टेंट इनमें से कोई से भी दो कांस्टेंट को ऐड करेंगे और दूसरे इन टर्म्स में भी दो कांस्टेंट को ऐड करेंगे। इस तरह ऐड करेंगे डियर स्टूडेंट्स देख के, यानी वो दो टर्म्स हम जब ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाए, इनका आंसर सेम आ जाए। कैसे, मिसाल के तौर पे देखिए इसको वर्किंग रूल, सबसे पहले हम a प्लस इसका कोफिशिएंट इसका कांस्टेंट b है तो ये इक्वल आना चाहिए c प्लस d के, c प्लस d के। तो हम ये आए तो डियर स्टूडेंट्स हम इन दो टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और इन दो टर्म में आपस को मल्टीप्लाई करेंगे और इसके बाद यहाँ से कोई सेम टर्म आएगी उस टर्म को हम लेट करेंगे। तो ये इनका ही, अगर डियर स्टूडेंट्स ये दो आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करके कोई नया नंबर नहीं आ रहा है तो हम फिर मल्टीप्लिकेशन भी ट्राई करते हैं, लेकिन आपके लेवल में मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो आइए डियर स्टूडेंट्स इसको मैं एक एग्जांपल के जरिए से समझा देता हूँ। देखिए अभी ये इस इक्वेशंस को देखिए डियर स्टूडेंट्स, x माइनस यानी -1 + 2, अगर -1 + 2 करता हूँ तो मेरे पास +1 आता है। क्या मैं 8 + 5 करने से +1 आता है, 8 + 5 करने से 13 आता है। तो मैं कभी भी इन दोनों को मल्टीप्लाई नहीं कर सकूँगा। कैसे मल्टीप्लाई करना है देखिए स्टूडेंट्स, जब मैं -1 और +8 करता हूँ, -1 ये कैंसिल हो गया, -1 + 8 करता हूँ तो मेरे पास 7 आता है। इसी तरीके से 2 + 5 करता हूँ, 2 + 5 करता हूँ तो 7 आता है। तो क्या देखिए डियर स्टूडेंट्स, जब मैं इन दोनों को यानी इस टर्म को और इस टर्म को
नहीं सॉरी, इस टर्म को, इस टर्म के ये जो -1 और 8 करता हूँ तो डिस्टेंस 7 आता है, और -2 और -5 करता हूँ तो 7 आता है। तो मैं क्या करूँगा, ये इस टर्म के साथ ये टर्म ला के मल्टीप्लाई करूँगा, यानी ये दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे और ये दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई करूँगा। स्टूडेंट समझ में आ रहा होगा आपको। सिमिलरली इसी तरीके से स्टूडेंट्स इसमें देखेंगे तो भी यही है, यानी 1 + 3 करने से 4 आता है। चलो हम 1 - 5 करते हैं। आप ट्राई करें, जैसे 1 - 5 करते तो हमारे पास -4 आता है, और हमारे पास 3 - 7 करते तो -4 आता है। तो हमारे पास ये वाली टर्म और ये वाली टर्म आपस में मल्टीप्लाई होंगे, और ये वाली टर्म आपस में मल्टीप्लाई होगी, कोई ना कोई रिजल्ट आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये वर्किंग रूल होती है। सिमिलरली इसी तरीके से इसमें देखें, x के बाद जो कांस्टेंट नंबर है डियर स्टूडेंट्स, उसको हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो -1 और -2 करते हैं, हमारे पास क्या आता है, यानी इधर देख करता हूँ, -1 - 2, ये वाला और ये वाला, तो मेरे पास -3 आता है। -8 + 5 करता हूँ, -8 + 5 करता हूँ तो भी -3 आता है। तो डियर स्टूडेंट देखें, मैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करूंगा और इन टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करके आंसर लिखूंगा, तो मल्टीप्लिकेशंस करनी। तो डियर स्टूडेंट्स, वर्किंग रूल आपको समझ में आया होगा। अब मैं प्रैक्टिकल में सॉल्यूशंस करने की तरफ। स्टूडेंट देखिए, हम अब एग्जांपल नंबर 5 करते हैं। देखिए सॉल्यूशंस गिवन इक्वेशन इज क्या है, डियर स्टूडेंट देखिए, x - 1 × डियर स्टूडेंट देखिए, ये इक्वेशंस हमारे पास यही आ गई हैं। तो अब हमने वही या टेक्निक इस्तेमाल करेंगे कि 2 का कोफिशिएंट ऐड करेंगे। तो हमारे पास क्या बन रहा था, हमारे पास बन रहा था कि -1 और +8 करने से 7 आ रहा था। तो इन दोनों को मैं आपस में मल्टीप्लाई करता, तो x - 1 × x + 8 लिखा मैंने। इसके बाद फिर अगेन डियर स्टूडेंट देखें, x + 2 × x + 5 = 99। मैंने क्या किया डियर स्टूडेंट्स, इनका कोफिशिएंट ये टर्म्स और इस टर्म को मैंने एक साथ लिखा। क्यों? क्योंकि -1 + 8 करने से 7 आता, +2 + 5 करने से 7 आता। तो ये दो टर्म्स इकट्ठा लिखा और ये दो टर्म्स मैंने एक साथ लिख दिया। स्टूडेंट्स आपको समझ में आया। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखिए कैसे आता है। मल्टीप्लाई करते हैं तो x × x² + 8x दा x माइनस x1 दा x माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस 1 8 दा 8। तो डियर स्टूडेंट देखिए, ये सोल्व करके यही आएगा। अब इसको देखते हैं, तो हमारे पास क्या आता है, x दा x², सिंपल मल्टीप्लाई। डियर स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करें, +5x + 2x + 10 = 19। डियर स्टूडेंट मैंने सिंपल मल्टीप्लाई किया है। अब इसको सेम टर्म्स को +8 जो हो रहे हैं वो कर दें, x² + 8x से 1x निकाले तो 7x आएगा, -8 आएगा। x² + 7x 5x + 2x 7x +10 आएगा = 19 है। तो डियर स्टूडेंट देखिए, ये 19 में लेफ्ट हैंड साइड में लेके आता हूँ तो -19 = 0 बचा। डियर स्टूडेंट देखिए, हमारे पास यहाँ पे x² + 7x - 8 है, मल्टीप्लाई में है, क्वाड्रेटिक की शक्ल में नहीं है। पॉलिनोमियल्स बेशक बन गए, अब इनको मजीद मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 में जाता है। तो हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, ये अभी तक क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं आया है, तो हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट्स में देखें x² + 7x है, इस ब्रैकेट के अंदर भी x² + 7x है। इसको हम लेट करेंगे कोई नया वेरिएबल के ऊपर। देखें ये और ये दो सिमिलर हैं, तो ये जो टर्म्स भी सेम देखने का मतलब भी यही था डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम यही काम कर सके। तो हम अभी करते हैं कि लेट करते हैं, इसके बाद लेट y = x² + 7x। तो इक्वेशन, इस इक्वेशन में हम पुट करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हैं, पुट इक्वेशंस 2 in 1।
डियर स्टूडेंट देखिए यहाँ पे हम यानी एक्स स्क्वायर प्लस 7 एक्स जगह में वाई लिखता हूँ, इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट -8 अपनी जगह पे आया, इसकी जगह मैंने y लिखा, -8 अपनी जगह पे इनटू इसकी जगह मैंने y लिखा, +10 अपनी जगह पे, -19 इज इक्वल टू 0। अब जो स्टूडेंट देखें ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो y इंटू वाई स्क्वायर प्लस 10y -8y -10 8 the 80 -9 इज इक्वल टू 0। तो डियर स्टूडेंट देखिए मजीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो मेरे पास क्या आता है, मेरे पास आता है कि वाई स्क्वायर प्लस 10y -8y प्लस 2y आया, -80 -19 तो -99 है डियर स्टूडेंट, -99 इज इक्वल टू 0। देखिए स्टूडेंट्स ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन बन रही है, वाई स्क्वायर प्लस 2y -99 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बन गई। डियर स्टूडेंट्स हमने कैसे इस इक्वेशंस को क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेके आए, आपको समझ में आया होगा। इन सारे इक्वेशंस में यही तरीके से हमने सॉल्यूशंस निकाली हैं। तो अब देखिए डियर स्टूडेंट्स इसके बाद हम सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन से, क्वाड्रेटिक फार्मूले से, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। यहाँ से आगे तो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अब हम कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूले से इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वाड्रेटिक फार्मूले में यही था कि 1 इसका कोफिशिएंट 1 है, मल्टीप्लाई में 99, तो 99 के दो ऐसे फैक्टर्स बनाएंगे डियर स्टूडेंट्स जिसको प्लस माइनस करने से -99 आ जाए, और सॉरी मल्टीप्लाई करने से -99 आए, प्लस माइनस करने से 2 आ जाए। तो डियर स्टूडेंट्स ये आप सीरियस डियर स्टूडेंट्स देखिए वो कौन से फैक्टर हो गए, वाई स्क्वायर प्लस 11y माइनस 9y करते तो 11 9 99 होता है, -99 अपनी जगह पर आया इज इक्वल टू 0। तो डियर स्टूडेंट देखें ये 99 के मैंने फैक्टर्स बनाए और ये 2y के फैक्टर ऐसे बने, 11y माइनस 9y करने से +2y आता है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से यार नहीं 11 99 होता है, तो -99 की भी हो गया। तो डियर स्टूडेंट देखिए इनमें हमारे पास जो कॉमन चीज़ें हैं वो हम निकालेंगे। क्या आता है, y कॉमन है डियर स्टूडेंट्स, y प्लस 11 आएगा, फिर -9 कॉमन है तो y माइनस प्लस 9 11 99, तो यही है एक y। अब इन दोनों में y प्लस 11 अगेन कॉमन है तो y -9 इज इक्वल टू 0 आएगा। डियर स्टूडेंट्स अब y प्लस 11 इज इक्वल टू 0, एक दफ़ा y -9 इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू मेरे पास -11 आ गई। डियर स्टूडेंट देखें अब यहाँ पे एक y की वैल्यू मेरे पास +9 आ गई। अब मैं क्या करूँ, डियर स्टूडेंट देखिए अब मैंने क्या करना है, पुट करना है। क्या पुट, एक दफ़ा y इज इक्वल टू -11 इन इक्वेशंस जहाँ पे लेट की हैं इस पे 2 पे, तो क्या आएगा डियर स्टूडेंट देखें, इक्वेशंस 2 इम्प्लाइज दैट y की वैल्यू मैंने -11 पुट करना है, तो -11 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x आएगा। इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 11 इज इक्वल टू 0। अब ये अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बन रही है। तो डियर स्टूडेंट्स इसको मजीद हम क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। तो सोल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 11 को हम तो वही फैक्टराइज नहीं होता है तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हम लगाते हैं कि x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर -4ac डिवाइड बाय 2a होता है। तो लगाए वैल्यूज x इज इक्वल टू माइनस इंटू बी की जगह 7 लिखेंगे, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7 स्क्वायर -4 इंटू ए हमारे पास 1 है, सी हमारे पास 11 है, 4 डिवाइड बाय 2 इंटू ए 1 है। जैसे देखें x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ क्या आएगा हमारे पास 49 माइनस 44, 11 4 द 44 डिवाइड बाय 2 1 द 2 आएगा। अब 44 तो हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस, अब 49 में से 44 माइनस करते हमारे पास 5 आता है डियर स्टूडेंट्स के रूट के अंदर, 5 डिवाइड बाय 2, तो हमारे पास एक x की वैल्यू आ गई डियर स्टूडेंट्स। हमारे पास क्या आ गई, एक x की वैल्यू, x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस के रूट ऑफ कौन सी क्या आ गई, x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस के रूट ऑफ 5 डिवाइड बाय 2, एक वैल्यू हमारे पास ये आ गई डियर स्टूडेंट्स। अब हम क्या करेंगे, पुट करेंगे y की वैल्यू 9 इन इक्वेशंस,
2 में। इसी इक्वेशन में डियर स्टूडेंट्स एक दफ़ा y की वैल्यू 9 पुट करेंगे तो 9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x। तो इसको हम एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट देखें ये भी क्वाड्रेटिक फार्मूले से ओपन होगा, 3 3 दा 9, तो ये फैक्टराइज नहीं बनता है। तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। तो डियर स्टूडेंट ये इस वजह से लिखता हूँ कि आपको पुट करने में आसानी हो। तो माइनस 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7 स्क्वायर माइनस 4a 1c 9 डिवाइड बाई 2 इंटू 1 आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स x इज इक्वल टू माइनस 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 49 7 7 49 माइनस माइनस प्लस 36 आता है डिवाइड बाई 2 1 2 आ गया। x की वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 49 प्लस 36 करते हैं तो डियर स्टूडेंट्स 85 आता है डिवाइड बाई 2 आता है। तो अब ये देखो हमारे पास एक x की वैल्यू यहीं आ गई। तो सोल्यूशन सेट द सोल्यूशन सेट ऑफ गिवन इक्वेशंस इज एक दफ़ा ये लिखेंगे माइनस 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइड बाई 2 कॉमा माइनस 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 85 डिवाइड बाई 2। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारा क्या होता है, ये हमारा आंसर कहलाता है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया। 15 करते हैं तो सॉल्यूशंस क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। तो गिवन इक्वेशन इज मेरे पास यही है x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस माइनस 5 इंटू x माइनस 7 इज इक्वल टू 192। तो जैसे ये मेरे पास गिवन इक्वेशन से हम वही टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं। देखिए प्लस 1 प्लस 3 करने से हमारे पास क्या आता है प्लस 4 आता है। तो हम क्या करेंगे प्लस 1 माइनस 5 प्लस माइनस 4 आता है, प्लस 3 माइनस 7 करने से माइनस 4 आता है। तो मैं कौन से टर्म्स को आपस में देखिए स्टूडेंट्स में एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 5 ये वाले टर्म्स ये और ये वाले टर्म्स करता हूँ तो मेरे पास माइनस 4 आता है। इसको ब्रैकेट्स में अलग से बंद करते हैं और इसके बाद देन एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 7 करता हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स इससे भी माइनस 4 हो जाता है। तो मैंने इस वजह से इन दोनों को ऐड किया माइनस 192 अपनी जगह पे इक्वल टू 0 करता हूँ। तो डियर स्टूडेंट देखिए इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो जल्दी से करें एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 5x आएगा माइनस 5x प्लस x माइनस 5 इनमें मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स स्क्वायर आएगा माइनस 7x आएगा प्लस 3x आएगा और माइनस 21 आएगा माइनस 192 इक्वल टू 0। अब इनको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x आएगा माइनस 5 आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 आएगा माइनस 192 इक्वल टू 0। तो डियर स्टूडेंट्स आप पैटर्न फिर से ये बन रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 इस साइड पे इस ब्रैकेट के अंदर भी आ गया देखें और इसके साथ भी आ गया। हम क्या करेंगे लेट करते हैं। लेट क्या करेंगे लेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू वाई इक्वेशन 2 का नाम है। इसका नाम इक्वेशन 1 रखें डियर स्टूडेंट, इसका नाम इक्वेशन 2 रखें। तो अब देखो हमारे पास क्या हो जाएगा। हम पुट करेंगे डियर स्टूडेंट्स पुट 2 इन 1 में करते तो देखिए क्या है y माइनस 5 है यानी एक्स स्क्वायर माइनस 4x की जगह मैंने y पुट किया माइनस 5 अपनी जगह पे इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x की जगह मैंने y पुट किया माइनस 21 आया माइनस 192 इज इक्वल टू 0 है। जैसे देखिए मजीद सिंप्लीफाई करेंगे इसको मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई करते हैं तो वाई स्क्वायर माइनस 21y माइनस 5y माइनस माइनस प्लस 21 5 द 5 1 द 5 5 2 द 10 105 आ गया माइनस 192 इज इक्वल टू 0 है। तो ये स्टूडेंट्स देखिए क्वाड्रेटिक फॉर्म की शक्ल में आ रही है लेकिन मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस 21y माइनस 5y करने से माइनस 26y आएगा प्लस माइनस आएगा डियर स्टूडेंट्स 105 से। डियर स्टूडेंट देखिए माइनस 192 प्लस 105 करते हैं तो हमारे पास माइनस 87 आता है इज इक्वल टू 0 आ गया।
जैसे देखिए हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूले की शेप में आ गई। अब हम क्या करेंगे, इसके फैक्टराइज या फिर माइनस क्या लिखूँ मैं, 29y माइनस प्लस 3y माइनस 87 इज इक्वल टू 0। जैसे 29 मल्टीप्लाई बाय 3 करते हैं तो 87 आता है। तो ये आपको समझ में आया। आप इसके मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो आई क्या आता है हमारे पास, इसमें से y कॉमन है तो डियर स्टूडेंट्स y माइनस 29 आएगा, प्लस 3 कॉमन है तो y माइनस 29, y माइनस 29 कॉमन है तो डियर स्टूडेंट्स y प्लस 3 बचा इज इक्वल टू 0। तो हम आइदर y माइनस 29 इज इक्वल टू 0 और y प्लस 3 इज इक्वल टू 0 आएगा। तो डियर स्टूडेंट देखिए यहाँ पे y की वैल्यू हमारे पास 29 आ गई और इसके बाद y की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे माइनस 3 आ गई। अब हम इसको क्या करेंगे, ले जाके इसी में पुट करते हैं। तो एक दफ़ा हम पुट करेंगे डियर स्टूडेंट्स y इज इक्वल टू 29 इन इक्वेशंस 2 में, जिसमें हमने लेट किए हैं। तो डियर स्टूडेंट देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 29। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 29 इज इक्वल टू 0। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है डियर स्टूडेंट्स। तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम अगेन बढ़ रही, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन 29 कोई टेबल में नहीं आता है तो इसके फैक्टराइज नहीं बनते हैं। तो हम इसका फार्मूला लगाएंगे। तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a है। तो x हमारे पास x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस इंटू 4 है प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 4 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए हमारे पास 1 है, सी हमारे पास माइनस 29 है तो होल डिवाइड बाई 2 इंटू ए 1 है। तो डिस्टेंस ए इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 4 होल स्क्वायर 4 4 दा 16 माइनस माइनस प्लस 4 29 दा 116 आता है डियर स्टूडेंट्स डिवाइड बाई 2 1 दा 2 होता है। तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 662 आएगा तो 3 और 132 आएगा डियर स्टूडेंट्स डिवाइड बाय हमारे पास 2 है। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो डियर स्टूडेंट देखिए हमारे पास क्या आता है, x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 132 डिवाइड बाय 2 आता है। तो 132 के कोई डायरेक्ट हम x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 132 के फैक्टर्स बनाते हैं 2 स्क्वायर रूट ऑफ 33 आता है डियर स्टूडेंट डिवाइड बाय 2। तो x इज इक्वल टू इन दोनों में 2 कॉमन है तो 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 33 डिवाइड बाय 2। तो ये 2 से कैंसिल तो हमारे पास एक x की वैल्यू आ गई 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 33 डिवाइड बाय ये 1 है। तो बस यही आंसर है हमारा, यानी हमारे पास एक वैल्यू आ गई डियर स्टूडेंट्स x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 33। अब हम क्या करते हैं y की वैल्यूज पुट करते हैं, पुट y इज इक्वल टू माइनस 3 ये वाली वैल्यू अगेन इसमें पुट करते हैं इन इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट इक्वेशन 2 क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू y की वैल्यू माइनस 3। तो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो डियर स्टूडेंट देखिए यहाँ पे प्लस आएगा प्लस 3 क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में हमने लेके आए हैं। तो अब फैक्टराइज बना दे डियर स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 फैक्टराइज किए क्योंकि 3 1 दा 3 आता है, इनको माइनस करने से माइनस 4 आता है। तो x कॉमन है डियर स्टूडेंट्स, x माइनस 3 माइनस 1 कॉमन है, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 3 अगेन कॉमन है तो इंटू एक्स माइनस 1 आएगा इज इक्वल टू 0। तो डियर स्टूडेंट देखिए यहाँ पे x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू मेरे पास प्लस 3 आ गई और x की वैल्यू मेरे पास प्लस 1 आ गई। तो डियर स्टूडेंट्स इधर से दो वैल्यूज इधर से आ गए, दो वैल्यूज इधर से आ गए। तो हम सोल्यूशन सेट लिखते हैं, द सोल्यूशन सेट्स आर गिवन इक्वेशन इज 1 3 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 33 ये हमारा सोल्यूशन सेट कहलाता है। तो डियर स्टूडेंट्स उम्मीद है ये भी आपको समझ में आया होगा, सिंपल था लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन की लेंदी है। बाकी वहीं हमने कैलकुलेशन करनी है, फैक्टराइज करनी है या कंप्लीटिंग या क्वाड्रेटिक फार्मूले से सोल्व करना है तो आपको समझ में आएगा। लेकिन इनकी कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी है
लेकिन डियर स्टूडेंट्स बाकी सब इजी। देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 16 है, लास्ट है इस एक्सरसाइज का। डियर स्टूडेंट्स यही है x - 1 इंटू एक्स माइनस टू, ये गिवन हमारे पास इक्वेशन है। तो सोल्यूशन हम करते हैं डियर स्टूडेंट्स। सोल्यूशंस में गिवन, अच्छा डियर स्टूडेंट देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 भी वही पैटर्न के साथ ही है। तो डियर स्टूडेंट्स हम सबसे पहले क्वेश्चंस लिख लिए हैं, यही है। देखें तो हम सॉल्यूशंस में गिवन इक्वेशंस इज यही है। तो अब इसमें से हम वही देखेंगे कि दो टर्म्स का जो कांस्टेंट्स हैं उनको ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हमारे पास क्या आना चाहिए, दूसरे इनके बराबर आना चाहिए। यानी -1 - 2 तो मेरे पास -3 आता है, -8 + 5 करता हूँ तो मेरे पास -3 आता है। तो डियर स्टूडेंट्स ये दो आपस में मल्टीप्लाई करूंगा और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करूंगा। ये पैटर्न बना हुआ है। तो देखिए कैसे करते हैं मल्टीप्लिकेशन। तो x इंटू एक्स, एक्स स्क्र -2x -x +2 आ गया, इंटू एक्स स्क्र माइनस +5x -8x प्लस माइनस 8 4 40 -360 इज इक्वल टू 0। तो डियर स्टूडेंट देखिए इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते तो मेरे पास आता है एक्स स्क्र -3x + 2 आता है। इसको करो तो एक्स स्क्र -3x -40 आता है, -36 इज इक्वल टू 0। तो डियर स्टूडेंट देखिए इसका हम इक्वेशन वन रखते हैं। क्यों? क्योंकि ये पैटर्न बन रहा है। एक्स स्क्र -3x इधर भी कॉमन है, एक्स स्क्र -3x इधर भी कॉमन है। तो मैं क्या करूँ डियर स्टूडेंट, इसके बाद मैं लेट करता हूँ। आपको पता है कि लेट y, यानी इसको y के बराबर लेते हैं। तो एक्स स्क्र -3x इज इक्वल टू y, इक्वेशन नंबर 2। तो पुट करते हैं डियर स्टूडेंट्स इक्वेशन 2 इन 1 में। तो पुट 2 इन 1 में पुट करते हैं तो क्या आता है y, यहाँ से आता है y + 2 इंटू y -40 -360 इज इक्वल टू 0। तो डियर स्टूडेंट्स अगेन इसको मल्टीप्लाई करते तो y इंटू y स्क्र -40y + 2y -40 टू द 80 -360 इज इक्वल टू 0। तो डियर स्टूडेंट्स इनको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो देखिए हमारे पास क्या आता है कि हमारे पास आता है y स्क्र -40 + 28 -38y आएगा, -80 -360 करते हैं तो हमारे पास 280 आता है, प्लस 80 ये करते हैं तो हमारे पास +280 आता है इज इक्वल टू 0। तो डियर स्टूडेंट देखिए y स्क्र -40y + 2y करते हैं तो 40y + 2y माइनस में है तो -38y आ गया, ठीक है। -80 + 360 करते हैं तो +280 आता है। डियर स्टूडेंट ये हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की फॉर्म आ गई। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, हम इसको मजीद फैक्टराइज करते हैं। तो डियर स्टूडेंट देखें 280 के ऐसे दो फैक्टर्स बनाएंगे जो कि प्लस माइनस करने से 38 आते हैं और मल्टीप्लाई करने से 280 आते हैं। तो डियर स्टूडेंट वो फैक्टर्स कौन से होंगे, y स्क्वायर तो अपने जगह -38 28y -10y करते हैं। तो डियर स्टूडेंट 28 + 10 करते हैं 38 आता है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो +280 ही आता है, तो इज इक्वल टू 0। डियर स्टूडेंट्स फैक्टराइजेशन के टेक्निक से आपने करना है। फैक्टराइजेशन में पिछले जो लेक्चर्स थे उसमें मैंने समझाया है, वहाँ तो 1 बाय 1 आप देखें डियर स्टूडेंट्स। अब इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, y कॉमन है तो y -28 आएगा, -10 कॉमन है तो y -28 10 28 का 280 आएगा। अब इसमें y -28 अगेन कॉमन है डियर स्टूडेंट, देखें अगेन कॉमन है तो y -10 बचा इज इक्वल टू 0। अब हम इसको y -28 एक दफ़ा 0 और y -10 इज इक्वल टू 0। तो डियर स्टूडेंट देखिए y इज इक्वल टू 28 के बराबर है ये और y इज इक्वल टू +10 के बराबर है। तो डियर स्टूडेंट देखिए हमारे पास y की दो वैल्यूज आ गई। अब ये दो वैल्यूज आ गई क्योंकि वेरिएबल हमारे पास x है, तो हम पुट करेंगे इसको पुट y इज इक्वल टू 28 इन इक्वेशन नंबर 2 में, जिसमें हम लेफ्ट करते हैं उसी में पुट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट देखें x स्क्वायर -3x इज इक्वल टू y की वैल्यू क्या लिखा है डियर स्टूडेंट 28। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x स्क्वायर -3x -28 इज इक्वल टू 0। डियर स्टूडेंट देखिए ये अगेन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बन रही हैं। तो इसको अगेन फैक्टराइज करेंगे तो देखिए क्या है हमारे पास x स्क्वायर -3x -28 इज इक्वल टू 0।
डियर स्टूडेंट 28, तो 28 कैसे फैक्टर से बनाएंगे? प्लस माइनस करने से 3 आ जाए, मल्टीप्लाई करने से 28 आ जाए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x 8 नहीं 7 करेंगे, 7x माइनस 4x करते हैं तो ये प्लस करेंगे, प्लस करते हैं तो 7 में से 4 निकालेंगे तो -3 आएगा, उनको मल्टीप्लाई करने से -28 आता है। डियर स्टूडेंट देखिए 7 4 था 28, तो x स्क्वायर, इन दोनों में अब x कॉमन है, तो जैसे x कॉमन निकाला x -7 आया, प्लस 4 कॉमन है, x -7 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 4 है तो x बचा, माइनस आया, 4 7 जा 28 आता है। तो डियर स्टूडेंट्स x -7 अगेन कॉमन है, तो x प्लस 4 है इज इक्वल टू 0। ये तो एक टर्म में x -7 है, इसमें भी x -7 है, तो डियर स्टूडेंट्स x -7 इन अगेन कॉमन है, तो इधर से x बचा, इधर से प्लस 4 बचा। देखें एक दफ़ा x -7 इज इक्वल टू 0 लिखेंगे, एक दफ़ा x प्लस, क्योंकि ये दो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, तो x इज इक्वल टू 7 आएगा और x इज इक्वल टू -4 आएगा। डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ गया, x की दो वैल्यूज आ गई, 20 y की वैल्यू 28 पुट करने से हमारे पास x की दो वैल्यूज आ गई हैं, उसको रख देते हैं। अब y की वैल्यू क्या करेंगे, पुट करेंगे, y इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन 2 में, इक्वेशन 2 में 10 की वैल्यू पुट करते हैं, तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आता है देखें, तो x स्क्वायर -3x इज इक्वल टू ये y की जगह में क्या पुट करो, 10 पुट करो, तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट, 3x - 10 इज इक्वल टू 0। देखो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, डियर स्टूडेंट इसके भी फैक्टर्स बना देते हैं, तो x स्क्वायर -5x प्लस 2x करते हैं, तो डियर स्टूडेंट 5 2 10 आता है, इनको माइनस करने से -3 आता है, -10 इज इक्वल टू 0 है। अब x कॉमन लिया, x -5 प्लस 2 कॉमन लिया, डियर स्टूडेंट x -5 है 0, तो इन दोनों टर्म्स में देखें डियर स्टूडेंट x -5 अगेन कॉमन है, तो x -5 इधर भी, x -5 बाहर निकाला तो x आया प्लस 2 आया इज इक्वल टू 0 आया, तो x -5 इज इक्वल टू 0 कॉमा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो डियर स्टूडेंट्स x की वैल्यू 5 आ गई और एक x की वैल्यू -2 आ गई। डियर स्टूडेंट्स जब मैंने y की वैल्यू 10 पुट की तो मेरे पास x की वैल्यू 2 आ गई, तो मैं अब लिख सकता हूँ 10 सॉल्यूशन सेट्स ऑफ गिवन इक्वेशंस इज सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू, डियर स्टूडेंट्स लिखें सबसे पहले -2 लिखते हैं, इसके बाद 5 लिखते हैं, फिर कॉमा 7 लिखते हैं और -4 लिखते हैं। डियर स्टूडेंट्स इसको जिस तरीके से भी आप रीअरेंज करें, ये रूट्स हैं इक्वेशंस के, तो ये हमारे आंसर -2 5 7 -1 और -4। तो उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स ये हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट होता है, आपको समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने 1 बाय 1 थोड़ी सी लंबी हो रही हैं वीडियोस, लेकिन मैंने आपको सब कुछ समझा दिया है, तो उम्मीद है आपको ये सब लेक्चर्स आपको हेल्पफुल रहेगा। डियर स्टूडेंट्स अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरे नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।